सरकार की कहानी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल के डॉक्टर सुदीप चतुर्वेदी, जो पेट रोग विशेषज्ञ हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि पेट में अधिकांश बीमारियां कैसे होती हैं और इनका क्या बचाव हो सकता है। सबसे पहले डॉक्टर साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे दर्शक आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर सुदीप चक्रवर्ती हूँ। मैं बेसिकली कलकत्ता से बिलोंग करता हूँ। मैंने एमबीबीएस ज्वाइन किया 1995 में। एमबीबीएस के बाद मैंने एमडी मेडिसिन किया और उसके बाद मैंने डीएनबी किया है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में, और तब से मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में ही काम कर रहा हूँ। अभी लगभग 15 साल हो गए। एशियन विवेकानंद में मुझे लगभग 9 महीने के आसपास हो जाएगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ के काम से डेफ़िनेटली काफ़ी खुश हूँ, और जो हम पेशेंट देख रहे हैं, काफ़ी डिफ़िकल्ट पेशेंट भी देख रहे हैं, अनकॉमन बीमारियाँ भी पकड़ में आ रहा है। तो मैं वाक़ई एक चैलेंजिंग काम है यहाँ पे, बट जो पेशेंट्स के रिस्पॉन्स है वो बहुत ही अच्छे हैं। हाँ, जो डॉक्टर के प्रति रिस्पेक्ट वो डेफ़िनेटली यहाँ पे कायम है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप जब पेशेंट को ठीक करते हो और पेशेंट भी आपकी बात सुनते हैं, मानते हैं, और एक पेशेंट डॉक्टर का जो रिलेशनशिप है ट्रस्ट पे चलता है, वो ट्रस्ट के बेसिस पे हमारा काम होता है। तो डेफ़िनेटली बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। डॉक्टर साहब, सबसे ज्यादा बीमारी अधिकांश पेट लीवर से संबंधित होती है। तो क्या पेट में जो बीमारी होती है, जो क्या वो एक स्वाभाविक बीमारी होती है? पेट में जो जलन होती है, क्या वो एक स्वाभाविक बीमारी है? हाँ जी, आप जो बोल रहे हैं पेट में जलन, बेसिकली जो पेट की थैली है हमारा स्टोमक, उसमें नॉर्मली ही एसिड बनती है। एसिड हमारा एक स्टोमक, हमारा पेट की थैली हमारी एकमात्र ऑर्गन है जो एसिड को झेल सकता है। वही एसिड अगर आप हाथ में रख दें तो हाथ आपका बर्न हो जाएगा। तो जो जलन होती है इधर दो कारण से हो सकती है। अगर इधर एसिड ज़्यादा बन रहा है, या फिर शरीर ने जो नेचुरल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जिससे जलन को, जिससे एसिड को कम किया जाए, वो वाली डिफेक्टिव है। तो इधर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, या फिर एसिड को रोकने की जो कारगर तरीके हैं हमारे शरीर में वो विफल है। सर, ये जलन जो होती है, क्या जलन से सिर दर्द भी हो सकता है? बेसिकली देखिए, अभी ये नया कॉन्सेप्ट आपने पूछा है। अभी जो नया चीज़ आ रहा है वो है न्यूरोगट एक्सिस। यानी न्यूरोगट एक्सिस का मतलब है हमारी ब्रेन और हमारी आंतों पेट का कनेक्शन। तो अभी ऐसा देखा जाता है कि अभी हम लोग जो पेट को द नेक्स्ट ब्रेन और सेकंड ब्रेन भी बोलते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन में 1 ट्रिलियन नर्व सेल्स है, जबकि आंतों में 3 ट्रिलियन नर्व सेल्स है। इसीलिए जो सिक्स सेंस बोलते हैं वो काफ़ी हमारी पेट या हमारे सोलर प्लेक्सस से ही आती है। तो इसीलिए पेट का और दिमाग का बहुत ही करीबी नाता है, और ये बैलेंस अगर बिगड़ गया तो डेफिनेटली पेशेंट को आइदर सर दर्द होगा, उसके साथ पेट का प्रॉब्लम होगा, या फिर पेट दर्द होने की वजह से सर दर्द होगा। ये टू वे ट्रैफिक हो जाती है। अधिकांश लोगों को काला पीलिया की शिकायत रहती है, तो इसके क्या लक्षण और इसको हम कैसे बच सकते हैं? देखिए, काला पीलिया जो है बेसिकली ये पीलिया ही है, मगर क्योंकि अभी पेशेंट को येलोनेस नहीं आया, जॉन्डिस नहीं हुआ, इसीलिए आप इसे काला पीलिया बोलते हैं। तो काफ़ी सारे वायरस की वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से भी होती है, मगर सबसे कॉमन जो यहाँ पे है वो है हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस बी, अभी के जो जनरेशन को वैक्सीन मिल रहा है, हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट में वैक्सीन है, और जिन्होंने नहीं लिया उन्होंने डेफिनेटली लेना चाहिए, जिससे हेपेटाइटिस बी से हम लोग बच सकते हैं। हेपेटाइटिस सी का कोई वैक्सीन नहीं है, मगर बहुत ही कारगर दवाई आ गई है। पहले हेपेटाइटिस सी की दवाई जो है काफ़ी महंगी हुआ करती थी, साल 1.5-2 साल की ट्रीटमेंट लेनी पड़ती थी, साइड इफेक्ट ज़्यादा होते थे। मगर अभी 3 महीने 6 महीने के कोर्स में ही पेशेंट ठीक हो जाता है, क्योंकि कारगर दवाई है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अर्ली डायग्नोसिस। जितने जल्दी आपने हेपेटाइटिस बी या काला पीलिया का डायग्नोसिस कर लिया, लिवर में नुकसान उतना कम होगा और दवाई के फायदे ज़्यादा होंगे। एक बार लिवर में नुकसान हो गया, उसके बाद आपको दवाई का उतना आपको सफलता नहीं मिलेगी जितना कि पहले लिया होता। डॉक्टर साहब, लीवर के कारण पेट में पानी जम जाना, खून की उल्टी आना, ये इसके क्या कारण है और हम ऐसा क्या करें कि जो हमारा जो लीवर है उसका ट्रांसप्लांट हम ना करा सकें? काफ़ी गंभीर सवाल है, और इनफैक्ट यही देखते हैं कि हमारे पास पेशेंट जब आता है, लीवर के पेशेंट जब आता है, तब तक
लगभग काफ़ी देर हो चुकी होती है, पेशेंट को खून की उल्टी, पेट में पानी जमा हो, ये सब हो जाती है। तो इसमें लिवर ट्रांसप्लांट का ही ऑप्शन रह जाता है जो कि काफ़ी कॉस्टली है। तो ऐसे पेशेंट्स को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर उन्होंने पहले डायग्नोसिस कर लिया कि लिवर का प्रॉब्लम है उनको, तो उनको एक प्रोसीजर है जिसको बोलते हैं स्प्लेनिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन। लिवर की ये सारी जो कॉम्प्लिकेशंस है लिवर खराब होने की, ये बेसिकली लिवर का जो मेन नस है, जिसे पोर्टल वेन बोलते हैं, उसका प्रेशर बढ़ जाने की वजह से होता है। अभी ये जो पोर्टल वेन 2 वेन के समागम से बनता है, सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन और स्प्लेनिक वेन। तो स्प्लीन यानी हमारी तीली। तो अगर हम लोग बिना ऑपरेशन करके तीली की जो ब्लड सप्लाई है वो पीवीए पार्टिकल्स होते हैं जो बहुत छोटे छोटे साबूदाना जैसे पार्टिकल्स होते हैं, बिना ऑपरेशन का अगर हमने पीवीए पार्टिकल्स स्प्लीन में जमा कर दिए तो क्या होगा, स्प्लीन से ब्लड सप्लाई कम आएगा। तो पेशेंट की जो प्लेटलेट्स में गिरावट देखी जाती है उसमें सुधार आएगा, पेशेंट के जो आलस है उसमें सुधार आएगा, और डेफिनेटली उनके फ्यूचर में खून की उल्टी और पेट में पानी जमने का जो इंसिडेंसेस है बहुत बहुत कम हो जाएगा। मगर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि आपने पहले करना चाहिए। एक बार पेट में पानी जम गया, खून की उल्टियाँ शुरू हो गई, तब तक क्या होता है कि इस प्रोसीजर की विफलता भी शुरू होती है। ये यूजुअली 80 टू 90% पेशेंट सक्सीड होते हैं, इसके उनको लाभ मिलता है। अगर वो पहले ही उनको पता चल जाए कि हाँ, उनको काला पीलिया है या लिवर में कई बार फैटी लिवर है जो कि काफ़ी बढ़ गया है, या फिर आप लिवर इलास्टोग्राफी कर रहे हो, उसमें आपका स्टिफनेस स्कोर जो है वो ज़्यादा आ रहा है। डॉक्टर साहब अधिकांश लोगों को एक अल्सर की बीमारी होती है। ये हुँ। अल्सर बीमारी क्या है? हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं। देखिए, अल्सर ये जो वर्ड है इसका मतलब ही है ब्रीच इन कंटिन्यूटी, यानी आपके फॉर एग्जांपल स्किन है, स्किन का अगर कंटिन्यूटी में ब्रेक हो जाता है तो उसे अल्सर कहते हैं। अभी अल्सर 2 प्रकार की हो सकती है, एक तो सुपरफिशियल यानी बहुत ही वो गहरा ना होना, और एक है डीप अल्सर जो गहरा होना। तो ये जो अल्सर है, ये शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है। मुँह में छाले वो भी अल्सर ही है, ठीक है? तो बेसिकली एक साधारण इंसान अल्सर को पेट स्टमक से के साथ यूजुअली सोचता है। तो ये जो अल्सर है ये बेसिकली पेट में जो होता है, ये इन्फेक्शन है एच पाइलोरी का, जो कि 90 मोर देन 90% इंडियंस अफेक्टेड है इससे। तो उसकी वजह से हो सकता है, पेन किलर के लेने की वजह से हो सकता है, शराब सिगरेट का सेवन करने उससे हो सकता है, या फिर कई बीमारियां जैसे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज उससे भी हो सकता है। मगर अल्सर को अगर आपने जान लिया, कई बार कैंसर भी अल्सर जैसे ही शुरू में प्रेजेंट करते हैं। तो इसीलिए पहले इनिशियली आपने जान लिया कि अल्सर है, आपने ट्रीटमेंट दे दिया, मगर अल्सर क्यों है उसको उसका कारण जान लिए तो फिर ये बार बार नहीं होगा और पेशेंट को इससे लाभ होगा। हमारे दर्शकों को आप क्या टिप्स देना चाहते हैं ताकि वो पेट की बीमारी से बचे रहें? पेट की बीमारी से बचने के लिए मेरा सबसे इम्पोर्टेंट सजेशन यही रहेगा कि आप जितना हो सकते बाहर का तला हुआ पदार्थ, जो पुरानी चीज़ें हैं जिसमें मिलावट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, हाँ, फास्ट फूड्स हो गया, बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, इसे आप जितना अवॉइड करेंगे उतना अच्छा है। क्योंकि अगर एक कोई भी चीज़, ये जो फास्ट फूड्स हैं, एक तो उनमें काफ़ी तेल होता है, फैट होता है, तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए पेट को काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, ज़्यादा एसिड बनाना पड़ता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाना पड़ता है। तो एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये जो पेट की बीमारियाँ आजकल लगभग हर दूसरे इंसान को हम लोग देख रहे हैं, वो एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, जो कि एक एक चीज़ से दूसरे चीज़, तीसरे चीज़ में कन्वर्ट होते हैं। तो अगर आपका लाइफस्टाइल सही है, आपने इनफैक्ट हमारे बड़े बूढ़े कह गए कि सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाइए। तो ये एक्चुअली साइंटिफिकली भी फैक्ट है कि आपका डिनर जल्दी होना चाहिए, लेट डिनर नहीं होना चाहिए। आपका ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट का मतलब ये ब्रेक द फास्ट, तो आप उसको जल्दी से जल्दी करें, पेट को ज़्यादा देर खाली ना रखें, दोपहर का लंच करें बराबर। 3 बार की जगह अगर आप 5 बार उस खाने को डिवाइड करके ले सकते हैं, थोड़े-थोड़े, आप 4-4 घंटे में थोड़े-थोड़े ले रहे हैं, तो इस सब छोटी-छोटी चीज़ों से आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपको आप अपने बॉडी की जो नेचुरल इम्यूनिटी है,
उस पे ट्रस्ट करिए, उस पे बिलीफ रखिए, वो बहुत ही शक्तिशाली है। जो हमारा गट इम्यूनिटी है, हमारी जो आंतों की जो इम्यूनिटी है, वो इतना अच्छा है, इतना कारगर है, इतना पावरफुल है, खाली आप उसके सामने कोई रुकावट ना डालें। अगर आपने रुकावट नहीं डाला तो यूजुअली, और ये बेसिक चीज़ों को आपने फॉलो किया, तो अधिकतर पेट के रोग ठीक हो सकते हैं। ये थे डॉक्टर सुदीप चतुर्वेदी, पेट रोग विशेषज्ञ हैं, एशियन विवेकानंद की प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखना ना भूलिए, हमारा अगला इंटरव्यू बहुत जल्दी आ रहा है कैमरामैन सोहेल के साथ, मुरादाबाद, जरीसमली।